हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट। तो आज हम देखेंगे साइली जाती है मनी लेंडर से पैसे लेने के लिए और वो उनसे जाके कहती है कि प्लीज़ मुझे अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए 3 लाख रुपए उधार दे दीजिए, 3 दिन में मैं आपको लौटा दूंगा। तो वो मनी लेंडर भी राज़ी हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देता हूँ, पर याद रहे 3 दिन में मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए, वरना तो तुम्हें पता ही है कि हम वसूली भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो साइली काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है और वो पैसे ले लेती है क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है ऑर्डर पूरा करने के लिए। और वो कहती है कि इसका जो भी इंटरेस्ट है आप वो मुझे बता दीजिए, 3 दिन बाद मैं इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे भी। तो वो मनी लेंडर कहता है कि नहीं, आप बस 3 दिन के लिए पैसे ले रहे हो तो उसका क्या ही ब्याज, आप बस मुझे 3 दिन बाद लौटा देना मेरे पैसे, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो साइली कहती है ठीक है, मैं आपको लौटा दूंगा और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, सचिन को बताऊँ कि नहीं। ठीक तभी सचिन का फ़ोन आ जाता है और फिर सचिन बातों बातों में कहता है तू ना बैंक से ही लोन ले ले, क्योंकि मुझे साहूकार वगैरह के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पैसे देते हंगामा भी क्रिएट करते हैं, तो उनसे तू पैसा मत ले। तू अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे बता, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। ठीक तभी साइली अपने बात को छुपाते हुए कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पैसे मिल गए और मुझे बैंक से लोन मिल गया है। तो सचिन भी कहता है बहुत अजीब है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुझे बैंक से लोन मिल जाएगा, क्योंकि तेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उससे ज़्यादातर बैंक्स लोन नहीं देते हैं। तो साइली उस बात को नहीं बताती कि उसने एक्चुअली में साहूकार से लोन लिया है। तो वो बोल देती है तुम टेंशन मत करो, तुम अपना काम करो, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। तो वो फ़ोन रख देती है और फिर सोचती है एक बार मैं ऑर्डर पूरा कर दूँ, फिर मैं कल मैनेजर से पैसा लेके साहूकार को पैसा वापस दे दूँगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और फिर वो चली जाती है डेकोरेशन का काम पूरा करने। वो कई सारे लोगों का हेल्प लेकर उस डेकोरेशन को वो पूरा करती है और बहुत अच्छे से करती है। और फिर वो पूरा करके घर चली जाती है। घर में रिया साइली को सॉरी कहते हुए कहती है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने आपके साथ वैसा बिहेव किया। एक्चुअली में मैंने आकाश से भी बात की तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू वही था जो आपका था, आपने सही कहा था, मैं ही गलत थी और मैंने उनके साथ बात भी कर लिया और हमारे बीच में इतनी सी नोक झोंक तो होती रहती है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो साइली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिर रिया पूछती है आपका जो ऑर्डर पूरा होना था वो हो गया आपका ऑर्डर पूरा? तो साइली बताती है कि हाँ मुझे पैसे भी मिल गए हैं। तो रिया पूछती है आपको पैसे कहाँ से मिले? तो सब कुछ बता देती है सच सच साइली कि उसने मनी लोन लिया है साहूकार से। तो रिया भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, आप मुझसे पैसे मांग लेते, आपने उस बाहर वाले से पैसे ले लिए। आपको तो पता ही है ना साहूकार लोगों को पैसा नहीं मिलता है तो क्या सीन क्रिएट हो जाता है, बैंक से लोन लो तो वो एक। और फिर साइली रिया को समझाती है तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, मुझे तो कल वैसे पैसे मिल ही जाएंगे, पूरे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं साहूकार को पैसा दे दूंगी और सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। तो रिया कहती है ये बात सचिन को पता है? तो साइली कहती है नहीं, उसको मैंने कुछ नहीं बताया, फालतू में वो टेंशन ले लेगा। तो रिया ने कहा कि आपको ना सचिन को बता देना चाहिए, पता रहना चाहिए कि आपने साहूकार से पैसे लिए हैं। अब आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, मुझे जो बताना था मैंने वो बता दिया। वो बता के रिया वहाँ से चली जाती है और साइली सोच विचार में पड़ जाती है कि वो सचिन को सब कुछ बताए या ना बताए। ये सब सोच विचार में तभी आ जाता है फ़ोन सचिन का और सचिन उससे फ़ोन करके पूछता है तेरा काम फाम सब कुछ हो गया? तो वो बताती है हाँ काम फाम सब कुछ हो गया है। और साइली को लगता है कि सचिन से मैंने कोई बात नहीं छुपाई है आज तक, मुझे ये भी बात बता देनी चाहिए कि एक्चुअली में मैंने पैसे साहूकार से लिए हैं। तो वो सब कुछ सच सच बता देती है और सचिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तुझे मना किया था ना कि ये सब साहूकार वगैरह से लोन मत ले, ये सब क्या हंगामा करते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है, और तूने किससे ली है? तो साइली कहती है बहुत शरीफ लगता है वो, मैं वैसे भी कल तो पैसे मुझे मिल ही जाएंगे तो मैं उसको पैसे वापस दे दूंगा, तो कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो। तो सचिन कहता है तू ना कल के कल जा और पैसे मैनेजर से ले और साहूकार को पैसे देके इस टेंशन को ख़त्म कर और फिर ही आगे हमारी बात होगी, उससे पहले हमारी बात नहीं होगी। सचिन ये बोल के फ़ोन को काट देता है और साइली भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। और फिर सुबह हो जाती है, साइली निकल जाती है मैनेजर से पैसा वापस लेने के लिए, पूरे पैसे। और फिर मैनेजर साइली को पैसा देने से इनकार करता है और कहता है मैंने ना तुम्हें एडवांस के साथ साथ पूरे पेमेंट भी कर दिए थे और तुमने खुद सिग्नेचर किए थे उस पेपर में। पर साइली कहती है नहीं, आपने मुझे बस 1 लाख रुपए ही दिए थे।
मुझे अभी भी बाकी का पेमेंट पाना बाकी है। लेकिन मैनेजर कुछ नहीं सुनता है और कहता है, नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स में तुमने साइन किए थे, उसमें लिखा है तुमने पूरे पैसे ले लिए हैं, अब तुम मुकर नहीं सकते हो, इसीलिए तुम लोगों से ना मैं काम नहीं करवाता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो। और सहेली कहती है कि मुझे वो पेपर्स देखने हैं, तो वो पेपर्स भी दिखा देते हैं कि साइन उसी ने की है। तो सहेली कहती है, आपने उस दिन मुझसे जल्दी जल्दी इस पेपर्स में साइन करवा लिए थे और आपने कहा था कि मुझे भरोसा करके ये साइन कर दो जल्दी से, और मैंने भी आप पे भरोसा करके पेपर्स को साइन कर दिया। आपने मेरे गलत फ़ायदा उठाया है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा और आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। और फिर वो मैनेजर भी कहता है, ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन याद रखना ये पूरे डॉक्यूमेंट्स यही बताता है तुमने साइन करवाई है, तो तुम मुझे फ्रॉड प्रूफ कर नहीं पाओगे। पर सहेली बार बार कहती है, तुम फ्रॉड हो, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। फिर सहेली को वहाँ के स्टाफ मिलकर वहाँ से निकाल देते हैं। और फिर सहेली उधर बाहर जाके काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और सचिन के बातों को याद करती रहती है और सोचती है कि मैं उन लोगों को कैसे पैसे दूँ जिन्होंने मेरे इस डेकोरेशन के काम में मदद की है, और मैं साहूकार को ही कैसे पैसे वापस दूँ, मुझे कहाँ से इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है और रोने लगती है। और हम उधर देखते हैं अंदर मंदिरा अपने प्लान में सक्सेसफुल होती, क्योंकि सहेली जाल में फंस चुकी होती है। अब उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मंदिरा को उसको इस हालत में देख के। फिर मंदिरा कहती है, मुझे तो पहले ही पता था तुम जैसे लोगों के साथ यही अंजाम होता है, क्योंकि तुमने मेरे साथ काम करने से जो मना कर दिया था, अब भुगतो। और फिर वो भी सोचती रहती है, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करोगे और उस साहूकार को कैसे वापस दोगे उसके पैसे। तो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का अपडेट। क्या लगता है आपको, कहाँ से मिलेगा सहेली को इतने सारे पैसे कि वो उस साहूकार को वापस दे दे, या फिर होगा कोई बहुत बड़ा हंगामा? और जब ये बात सचिन को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट करिए, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।